हेलो दोस्तों, परफेक्ट एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फिर से प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा हिंदी सब्जेक्ट के साथ और संधि प्रकरण में। इससे पहले आपने दीर्घ संधि को भली भांति जाना था, समझा था, और नेक्स्ट संधि आपकी गुण संधि, जिसका आज अध्ययन करेंगे। ठीक, ये संधि जो संधि प्रकरण चल रहा है, ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप इनको देखते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए जरूर ही फायदेमंद होंगे और इनसे अपने लक्ष्य को आप हासिल करेंगे। ठीक, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा गुण संधि। देखें, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणा। अच्छा, इससे पहले आपने संहिताओं के विषय में जाना हो तो इसमें आद एंग गुणा, इसकी एक संहिता होती है आद एंग गुणा। देखें संहिता, इससे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त टिप्पणी देखिएगा। एक संहिता होती है, एक संहिता है और उसमें है आदेंग गुणा। आदेंग गुणा, ये क्या कह रहा है? ये संहिता है आदेंग गुणा। आदेंग गुणा, ये संहिता कह रही है यहाँ से कि जो गुण होता है उसमें क्या क्या आता है। तो इसमें ए और ओ, यानी कि आ ए ओ को ही हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक है, ये क्या इस संहिता के माध्यम से बताया गया है। आ ए ओ को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। और इसी क्रम में बड़ा आ, आई और औ, इन तीनों वर्णों को हम क्या कहते हैं? वृद्धि रादेच, यानी कि इन्हें हम दीर्घ कहते हैं। अर्थात इनको यहाँ पर जहाँ पर बड़ा आ आई औ आता है वहाँ वृद्धि संधि होती है। खैर, इन पर चर्चा भी बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सिंपल तौर पे इसको समझिएगा गुण संधि को। यहाँ इसका सूत्र क्या है? आद गुणा। आद गुणा का सिंपल सा नियम है कि जहाँ पर, अर्थात जहाँ पर आ ई उ रेद, जहाँ पर आ ई, अर्थात जहाँ पर आ, इस तरीके से देख सकते हैं, आ प्लस ई मिलकर के ए बनता है, आ प्लस उ मिलकर के ओ बनता है, आ प्लस ऋ मिलकर के अर बनता है, और आ प्लस लिर मिलकर के अल बनता है। अर्थात इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपको इसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये चार इसके महत्वपूर्ण आधारभूत पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? आ प्लस ई से क्या बनेगा? ए बनेगा। आ प्लस उ से मिलकर के क्या बनेगा? ओ बनेगा। आ प्लस ऋ से क्या बनेगा? अर बनेगा। और आ प्लस लिर से मिलकर के क्या बनेगा? अल बनेगा। यहाँ देखें, ये कह रहा है कि जहाँ पर आ के बाद में, अर्थात जहाँ पर आ के बाद, इस तरीके से कह सकते हैं, जहाँ पर छोटा आ के बाद में और कोई भी क्या क्या आ के
बाद में और क्या आए, ई आए, ऊ आए, रिर आए या लिर आए। जहाँ आ के बाद में क्या आए, ई आए, ऊ आए, रिर आए या लिर आए, तो इनके स्थान पर कह रहा है आ के बाद अगर ई आता है तो ए, आ के बाद ऊ आता है तो ओ, आ के बाद रिर आता है तो अर, और आ के बाद अगर लिर आता है तो अल हो जाता है। जहाँ पर ये वर्ण आते हैं अर्थात आ के बाद में अगर कोई ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, इनके बाद में कोई ई, ऊ, रिर, लिर आते हैं तो वे आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, आधन रिर मिलकर के आर हो जाता है और आधन लिर मिलकर के अल हो जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके और एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जरा एग्जाम्पल को समझिएगा। यहाँ से देखें, जैसे मैंने लिखा रमेशः, क्या लिखा, रमेशः। अब रमेशा को आप दो भागों में बांटेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका रमा प्लस ईशाह, रमा प्लस ईशाह। अर्थात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर आ के बाद में ई, ऊ, रिर, लिर आए, अर्थात यहाँ आज ये ह्रस्व हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कैसा हो, ह्रस्व हो सकता है और क्या हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, यानी छोटा हो या क्या हो, बड़ा हो। इनके बाद में कोई भी अगर ये सारे वर्ण आते हैं तो निश्चित ही आ और ई ए, आ और ऊ ओ, आ और रिर अर, आ और लिर अल हो जाता है। ठीक, देखें जैसे लिखा है रमेशः, क्या लिखा है, रमेशः। तो रमेशा का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, अर्थात रमा प्लस ईशाह, क्या बन जाएगा, रमा प्लस ईशा। अब इसका आप नियम निकालिएगा तो माँ कैसा है, बड़ा है, यहाँ पर बड़ा आ जाएगा प्लस यहाँ पर बड़ी ई आ जाएगी, और आ के बाद ई आने से अर्थात यहाँ से बड़ा आ रहा है, यहाँ ईसा लिखा है तो यहाँ से आप बड़ी लिखेंगे केवल, और बड़ी को लिख करके इसको आप बनाएंगे तो आ के बाद ई आने से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए होगा तो आपकी संधि कौन सी आएगी, आद गुणाः। कौन संधि आएगी, आद गुणाः। ठीक, इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा महेंद्रः, क्या लिखा, महेंद्रः। अब महेंद्रा को लिखेंगे आप तो महिंद्रा का संधि विच्छेद करेंगे, बनेगा महा प्लस इंद्रः, महा प्लस इंद्रा हो जाएगा। अब महा हा कैसा है, बड़ा है, तो इसमें से हम इसको बड़ा आ निकालेंगे, बड़ा हो जाएगा प्लस यहाँ पर ई आ जाएगा, आ और ई मिलकर के। अब यहाँ पर आ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। ए कहाँ से क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, महेंद्र, हा में काय की मात्रा लगी, ए की मात्रा लगी है, तो ये जो है ए यहाँ से निकल जाएगा और इसके निकलने पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अर्थात महेंद्र। तो आ और ई मिलने पर भी कौन सा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा, मैंने तथेति, क्या लिखा, तथेति। आप तथेति का संधि विच्छेद करेंगे, इसे दो भागों में बांटेंगे तो बनेगा आपका तथा प्लस इति। क्या बनेगा, तथा प्लस इति। तथा था क्या है, यहाँ बड़ा है तो यहाँ से बड़ा निकलेगा प्लस यहाँ से ई आएगी, और आ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, आ के बाद ई आने से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए होगा तो कौन सी संधि आ जाएगी आपकी, गुण संधि आ जाएगी, आद गुणः। इसी प्रकार से जैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा धीरेन्द्रः, क्या लिखा है, धीरेन्द्रः, अर्थात क्या लिखा है, धीरेन्द्र, अर्थात इसका विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा धीर प्लस इंद्रः, धीर प्लस इंद्रः। अर्थात नियम निकालेंगे तो धीर यहाँ से क्या राम से निकलेगा, आ
प्लस यहाँ क्या आएगा ई, आ और ई आने से क्या बनेगा यहाँ पर ए बन जाएगा, और ए के आने से यहाँ कौन सी संधि होगी दीर्घ, अर्थात यहाँ पर हो जाएगी आद गुणा। कौन सी संधि हो जाएगी, अर्थात आद गुणा या गुण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जैसे आ और ई के मिलने से ए बनता है, वैसे ही आ और उ के मिलने से क्या बनता है, ओ बन जाता है। आ और उ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। जहां ओ बन जाए वहां पर कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि होगी, जिसका सूत्र क्या होता है, आद गुणा। चलो देखते हैं आगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखें, देखें यहाँ जैसे मैंने लिखा दोस्तों, मेरे इस परफेक्ट एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट देख रहे थे आप यहाँ पर, आ प्लस उ, आ और उ, अगर आ के बाद में उ वर्ण आता है तो क्या बन जाता है, इसमें ओ हो जाता है। चलो इसको देखते हैं। जहाँ ये होता है वहाँ कौन संधि होती है आपकी, गुण संधि होती है। कौन सी होती है, गुण संधि। चलो देखें, जैसे मैंने लिखा इसको समझ लिए। मैंने लिखा गंगोदकम, क्या लिखा, गंगोदकम, क्या लिखा है, गंगोदकम। अब पूछा जाएगा परीक्षा में कि गंगोदकम का संधि विच्छेद करते हुए और उसका नियम तथा नाम लिखिए, तो आप कैसे करेंगे। इसको आप तोड़ेंगे तो बनेगा आपका गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम। अब यहाँ पर गंगा, गा कैसा है, यहाँ पर ये बड़ा है तो यहाँ से हम बड़ा आ को निकालेंगे, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ऊ आएगा। आ के बाद क्या आ रहा, ऊ आ रहा। आ के बाद ऊ आने से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ होने पर यहाँ कौन संधि होगी आपकी, गुण संधि होगी। कौन संधि, गुण संधि। जैसे मैंने लिखा सूर्योदयः, सूर्योदयः, सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए, नियम नाम निकालिए। तो इसका भी करेंगे, बनेगा क्या, सूर्य प्लस उदयः। यहाँ या से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। आ के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और कौन संधि हो जाएगी आपकी, गुण संधि हो जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा, कभी कभी ऐसी संधि आ जाती है कि संधि विच्छेद करके वो दे देते हैं और फिर कहते हैं कि इसका संधि पद क्या बनेगा। तो संधि पद आप जो है बताइए। तब ऐसी स्थिति में आपके लिए जो है संधि पद बना, संधि विच्छेद आता है, और विच्छेद से जो सही शब्द बनेगा वो पूछता है कि इसका शब्द क्या बनेगा। तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल को समझिए। जैसे मैंने लिखा महा प्लस उदयः, महा प्लस उदया से शब्द बनेगा, महा प्लस उदया से सार्थक शब्द बनेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको उस टाइम पर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आ के बाद ऊ आ रहा है, और जब आ के बाद में कोई भी वर्ण आ के बाद में ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अर्थात ऐसे ही आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ से आप हा कैसा है, बड़ा है तो बड़ा आ को लेंगे, फिर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ऊ लिखेंगे। आ के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है तो होना क्या है, यहाँ बड़ा ओ होना है। और जब ये ओ होगा तो ओ की मात्रा जो है यहाँ पर पहला जो पूर्व वाला जो शब्द है और उसी में इसकी मात्रा आ जाएगी। आने पर यहाँ पर क्या बनेगा, अर्थात हा बड़ा आ मिलकर के आ बड़ा आ और ऊ, जब आ यहाँ से निकल गया है तो हा कैसा बचा है, छोटा बचा है, ह्रस्व बचा है, तो हो जाएगा आपका महोदयः। क्या बन जाएगा, महोदयः। अर्थात बड़ा आ के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है,
और ऊ आने से क्या होना है, ओ होना है, तो आपका शब्द बनेगा क्या, महोदयः। इसी प्रकार से अब आगे देखें, जैसे आता है ग्रामोत्थान। ग्रामोत्थान का संधि विच्छेद करिएगा, क्या बनेगा, तो इस तरीके से आप बनाएंगे, यहां बन जाएगा ग्राम प्लस उत्थान। ग्राम माँ कैसा है, छोटा है, प्लस यहाँ ऊ है, आ के बाद ऊ आने से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ होने पर कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अनेकानि उदाहरणानि भवन्ति, किंतु आपको ऐसे अनेक उदाहरण होते हैं, परंतु आपको इनमें केवल समझना है एक किस तरीके से आपको संधि विच्छेद करना है, कैसे नियम निकालना है, और नियम निकालने के बाद ही आप कन्फर्म कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक आध और देख लेते हैं, जैसे आता है सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्टः, मैंने ये पूछ लिया कि बताइए सर्वोत्कृष्टः का संधि विच्छेद क्या होगा, सर्वोत्कृष्टः, अर्थात इसका आप बनाएंगे तो बनेगा आपका सर्व प्लस उत्कृष्टः। सर्व प्लस उत्कृष्टः, यहाँ से वहाँ से आएगा, प्लस यहाँ से ऊ आएगा, आ के बाद ऊ आने से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और यहाँ आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला पॉइंट आता है आपका आ के बाद, चलो इसे हिसाब करें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आ के बाद, यदि आ के बाद आ प्लस और रेर आता है, आ के बाद अगर रेर आता है तो अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर। सिंपल तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आ के बाद में और अगर ऋषि का रेर आता है तो क्या शब्द बनता है इससे, फिर तो वहां से अर का निर्माण होता है, अर्थात अर नया शब्द जिसमें जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है, जरा इसके कुछ एग्जाम्पलों को देखिएगा। जैसे मैंने लिखा महर्षि, क्या लिखा है, महर्षि। अब महर्षि का आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, अर्थात महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि। अर्थात यहाँ पर हा कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा आ लेंगे आप यहाँ से, प्लस यहाँ पर क्या लेंगे, ऋषि का ए लेंगे, ऋ लेंगे। आ के बाद क्या आ रहा है, रेर आ रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, अर बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे महर, आप जब महर्षि पढ़ेंगे तो आता है महर, महर्षि, महर, अर आ रहा है, ओह अर यहाँ पर निकल करके आ रहा है, अतः यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसे आता है जैसे मैंने लिखा बसंत ऋतु, क्या लिखा है, बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु का आप संधि विच्छेद करिएगा तो इसका क्या, इसे दो भागों में बढ़ जाएगा, बसंत प्लस ऋतु, क्या बनेगा, बसंत प्लस ऋतु। अर्थात तोड़ेंगे इसे तो बन जाएगा आपका बसंत प्लस क्या, ऋतु। बसंत ता कैसा है, ता जो है वो छोटा है, इसमें क्या छुपा है, आ छुपा है, तो यहाँ से आ निकालेंगे, प्लस यहाँ पर रेर आएगा। आ के बाद क्या आ रहा है, रेर आ रहा है, आ के बाद रेर आने से यहाँ क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, और अर होने पर कौन सी संधि आएगी, अर्थात गुण संधि। कौन सी संधि आएगी, गुण संधि। ठीक, आगे देखिएगा। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नांकित पद का अर्थात कोई विच्छेद करके दे दिया है, उसने पूछ लिया कि इसमें कौन सा पद बनेगा,
नियम नाम के साथ इसका उल्लेख कीजिए। या कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो है उसने विच्छेद करके दे दिया, पूछ लिया इसमें संधि कौन सी है, तो नियम निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही आप कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अच्छा विच्छेद कर को विच्छेद से हम कैसे पद को बनाएं जरा उसको देखिएगा। जैसे मैंने लिखा हेमंत प्लस ऋतु, क्या लिखा है, हेमंत प्लस ऋतु, हेमंत प्लस ऋतु। अब उसने पूछा इससे शब्द क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है, उसका आपको चयन करके लिखना होता है। तो देखें हेमंत प्लस ऋतु। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नियम निकालना है। जब आप नियम निकालेंगे तभी कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें आखिरकार संधि कौन सी है और किस संधि का आप नियम लगा रहे हैं। नियम जिस संधि का आप नियम लगाएंगे उसी से निश्चित रूप से इसका सार्थक शब्द बनेगा। तो देखिएगा हेमंत, ता में से क्या निकलेगा, यहाँ से आएगा, क्या आएगा, आएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, ऋ आ रहा है, अर्थात आ के बाद क्या आ रहा है, ऋ आ रहा है, हेमंत प्लस ऋतु। तो यहाँ आ के बाद क्या आ रहा है, ऋ, और ऋ आने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर अर बनेगा, क्या बनेगा, अर। और जो यहाँ पर ये अर आ रहा है, जे अर यहाँ पर हेमंत में जो है क्या होगा, जुड़ जाएगा, अर्थात ये जो आ रहा है वो ऋषि से जुड़ने पर क्या होगा, अर होगा, और ये संधि का जो पहला पद है इसी में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो ये आप जब यहाँ जुड़ेगा तो आपका जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा हेमंत ऋतु। क्या बन जाएगा, हेमंत ऋतु। अब पूछ लिया हेमंत ऋतु का संधि विच्छेद करिए तो क्या बन जाएगा, हेमंत प्लस ऋतु बन जाएगा। पूछेगा इसका इसमें संधि बताइए तो आप संधि निकालेंगे। हेमंत ता जो है, ता छोटा है, अर्थात यहाँ से क्या निकलेगा, इससे आ निकलेगा। ये पता है आपको कि सारे जो व्यंजन वर्ण हैं उन सब में क्या छुपा है, आ छुपा रहता है। बिना स्वरों की सहायता से किसी भी व्यंजन वर्ण को बोला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ता से आ निकलेगा, आ प्लस ऋ हुआ, हो गया हेमंत ऋतु। ठीक है, इसी प्रकार से तो ए आ के बाद अगर ऋ आए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। और अगर ऐसा कोई भी आपसे विच्छेद करके भी पूछ लिया जाए तो आप नियम फॉलोअप करके नियम को लगा करके आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे चलो अगला पॉइंट है आपका, इसमें है आ के बाद में, आ के बाद में अगर क्या आए, लिर आए, आ के बाद में लिर आए तो क्या बन जाता है, क्या हो जाता है, अल हो जाता है। अगर आ के बाद में क्या आए, आ के बाद में यदि और लिर आए तो क्या हो जाता है, अल हो जाता है। कैसे हो जाता है जरा देखें, इसको भी देखिए। जैसे आता है तवलकारा, क्या लिखा है, तवलकारा, तवलकारा। अब इसका विच्छेद करेंगे आप तो बनेगा आपका तो प्लस लिर का रह। क्या बनेगा, तो प्लस लिर का रह। अर्थात अब यहाँ पर आप इसका नियम निकालिएगा तो आ में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। क्या निकलेगा, आ। इसके बाद क्या आ रहा है, अर्थात लिर आ रहा है, आ के बाद लिर आने से क्या बन जाएगा, हाँ अल हो जाएगा। और अल होगा तो कौन सी संधि आएगी, यहाँ पर आपकी गुण संधि आएगी। गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुणा। ठीक, जैसे अब कभी कभी ऐसा आता है विच्छेद करके पूछ लिया जाता है तो वो देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा मम प्लस लिरकारा, क्या लिखा है, मम प्लस लिरकारा। मम प्लस लिरकारा का आप मम प्लस लिरकारा से और सार्थक शब्द बनाइए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ममल कारा। क्या बनेगा, ममल कारा। कैसे बनेगा, अब यहाँ से माँ को देखें, माँ में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, प्लस यहाँ पर लिर आएगा, और आ और लिर के मिलने से क्या बन रहा है, अल बन रहा है। क्या बन रहा है, अल बन रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा जब अल बनेगा तो चूंकि यहाँ पर क्या होगा, मम प्लस अल प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारा। अगर आप पूरे संधि के नियम को फॉलोअप करें, समझे यहाँ, तो मम हो जाएगा और आ और लिर के मिलने से क्या बन रहा है, अल बन रहा है। तो एक तो पद हो गया मम, दूसरा अल हो गया, तीसरा क्या हो रहा है, कारा हो रहा है। अब इन तीनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पर ये माँ कैसा है, आ है। माँ जो है वो आधा है, माँ कैसा है, आधा है।
और आगे क्या है अल, तो अल का यहाँ से क्या आ रहा है, पहले वाला पद आ रहा है, तो इसमें जी माँ में आ जुड़ेगा, पूरा हो जाएगा, तो आपका शब्द पूरा बन जाएगा, मम हो गया ये। और फिर यहाँ से लरा अर्थात जुड़ने से ये क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, तो ला कैसा आधा है, यहाँ पे ला कैसा है, आधा है, तो आपका हो जाएगा ममल। और यहाँ पर कारा जो पूरा जो है पूरा शब्द है यहाँ पे, तो ममल कारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये गुण संधि पूरी तरह से कंप्लीट हुई। और एक्स अगर इनमें से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो आप आसानी के साथ उसे अनुभव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सी संधि है, और आप संधि पद को भी आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज आपने गुण संधि को समझा भली भांति से। और दोस्तों इस परफेक्ट एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आपके लिए जहाँ पर भी डाउटिंग हो, कोई दिक्कत हो, आप मेरे लिए कमेंट करें। और ठीक है, ठीक, धन्यवाद।